महिला को चढ़ा प्रेम का बुखार, 2 बच्चों को छोड़ करके प्रेमी संग फरार। प्रेमी 4 सालों तक रहा, उसके बाद जब महिला हो गई गर्भवती तो प्रेमी भी छोड़ करके फरार। महिला का जीवन फंसा मझधार। दोस्तों, इस समय एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें कि महिलाओं को एक ऐसा नशा चढ़ गया है जो कि अपना बसा बसाया घर तोड़ करके अपने प्रेमी के साथ चली जा रही हैं। और जब कुछ दिनों के बाद उनका प्रेमी जब उनका रस चूस लेता है तो उसको भी छोड़ करके चला जाता है। आज की घटना भी कुछ ऐसे है कि जहां एक महिला अपने पति के साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसको एक डीजे चलाने वाले व्यक्ति से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वह उसके साथ फरार हो जाती है। फरार होने के बाद लगभग 4 सालों तक दोनों प्रेम का आपस में साथ रहते हैं और जब वह महिला गर्भवती हो जाती है तब एक दिन वह उस महिला को छोड़ करके फरार हो जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी आप भी सुने कि क्या उस प्रेमी ने उस महिला के साथ गलत किया या सही किया। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़ और आजमगढ़ का एक थाना पड़ता है पवई। पवई थाना के पीछे एक मार्केट है, वहीं पर एक महिला जो कि अपने पति के साथ रहती है। दोस्तों, जिस महिला का नाम है इंद्रावती अपने पति के साथ वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करती है। पति मेहनत मजदूरी का काम करता है और सुबह होते ही अपना रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरे महले पर यानी कि नीचे एक डीजे की दुकान है जो कि राजकमल रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि उसका निवास मित्तुपुर पड़ता है। वह वहीं पर डीजे की दुकान चलाता है और उसके ऊपर इंद्रावती अपने पति के साथ रहती है। और एक दिन जब उसका पति घर से चला जाता है रोजी रोटी के सिलसिले में तो वह इंद्रावती नीचे आती है, उस राजकमल से कुछ बात करने लगती है। राजकमल से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती जाती है और फिर उनकी नजदीकियां प्यार में तब्दील हो जाती हैं। जब इधर इंद्रावती का पति घर पर नहीं होता तब राजकमल मौके का फायदा उठाता है और जा करके उस महिला के साथ अपनी रातें रंगीन करता है, दिन रंगीन करता है, जिस्मानी संबंध बनाता है। यानी कि कहा जाए कि एक भौरा एक कली एक फूल का रस चूसता है। अब धीरे धीरे उस महिला का जो रुझान होता है अपने पति से कुछ कम होता है और जो राजकमल उसका प्रेमी था उससे ज्यादा हो जाता है। अब इधर जो पति था वह बेचारा मजदूरी के सिलसिले में लगातार जब बाहर रहता है तो एक दिन उसकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है। इसी बीच जो राजकमल था वह मौका पा करके इंद्रावती के रूम में जाता है और दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इसी बीच जो पति था वह घर पर आता है। दरवाजा जब खटखटाता है तो अंदर उसके प्रेमिका यानी कि उसकी पत्नी और जो राजकमल था वह आपत्तिजनक हालत में थे। आनन फानन में जैसे ही दरवाजा को खोला जाता है तब वह राजकमल तो अपने आप को निकल करके बचा लेता है, लेकिन वह महिला अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो उसके पति ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोस्तों, अब वह पति बेचारा लाचार मजबूर करे तो करे क्या। अगर मारता है पीटता है तब भी परेशान, नहीं मारता है पीटता है तब भी परेशान। अब वह अपनी पत्नी को समझाने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन उसकी पत्नी के सर पर दीवानगी कुछ ऐसी चढ़ी हुई थी कि वह अपने पति को ही छोड़ने का मन बना लेती है। अब वह अपने पति से कहती है कि तुमने मुझे दिया ही क्या है, इतने दिनों से तुम मुझसे शादी करके मेरे साथ रह रहे हो, अगर तुम मुझको खुश नहीं कर सकते अब तो मैं रहूंगी तो सिर्फ राजकमल के साथ। अब बेचारा मजबूर आदमी करे तो करे क्या, वह अंततः अपनी पत्नी को एक लिखित तौर पर त्याग पत्र दे देता है और उससे प्रेमी के साथ उसकी शादी करवा देता है। कहता है कि तुम्हें जहां जाना हो, जिसके साथ जाना हो, तुम जाके उसके साथ रह सकती हो। अब वह पति अपने बच्चों को लेकर के चला जाता है वापस अपने गांव, लेकिन इधर जो राजकमल था वह अपनी पत्नी के साथ यानी प्रेमिका इंद्रावती के साथ अपना जीवन बिताता है और उसके साथ खूब मौज मस्ती करता है। लेकिन कहा जाता है कि जब भूख लगती है तो प्यार का बुखार भी उतर जाता है। जिंदा रहने के लिए इंसान को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसको व्यापार, पैसा, अनाज, हर चीज की जरूरत पड़ती है। यानी कहा जाए जीवन व्यतीत करने के लिए जहां प्यार जरूरी है वहीं पर रोटी, कपड़ा और मकान भी उससे ज्यादा जरूरी है।
दोस्तों अब धीरे धीरे जैसे ही समय बीत जाता है, तब वह राजकमल का जब जी भर जाता है, तब एक दिन वह महिला जब इंद्रावती 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जैसे उसको पता लगता है कि इंद्रावती प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती हो गई है, तब वह उसे छोड़ करके भाग जाता है, फरार हो जाता है। इधर महिला अपने उस बच्चे होने वाले बच्चे के लिए परेशान है। वह जब उसको फोन लगाती है तो वह कहता है कि मैं 2-4-10 दिनों में आ जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे यह मामला जाता रहता है और 27 मार्च को जब वह घर से निकलता है, तब से वह उस महिला को तारीख पे तारीख देता रहता है। यानी कि कहा जाए कि वह एक तरीके से फरार हो गया है। अब वह महिला पुलिस का चक्कर काट रही चौकी पर आती है, अपनी तहरीर देती है, लेकिन पुलिस की टीम करे भी तो करे क्या, इतनी जल्दी वह उस व्यक्ति को, राजकमल को ढूंढ कर लाए कहां से। वह महिला इतनी परेशान है कि वह कहती है कि अगर राजकमल नहीं आया तो मैं निश्चित तौर पर अपने और अपने बच्चों को जान से मार दूंगी, जो कि मेरे गर्भ में इस समय बच्चा पल रहा है। वह महिला न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उस महिला ने भी अपने पति को छोड़ करके जो काम किया है उसका उसे कहीं न कहीं खामियाजा भुगतान तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तो उस महिला का इस समय कर्तव्य क्या होता है कि वह अपने पति के साथ पूरी ईमानदारी से रहे। लेकिन आजकल का जो समय चल रहा है दोस्तों, उस समय महिलाएं अपने पति को छोड़ करके किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती हैं और कुछ तो ऐसा हो जाता है कि अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती हैं। हालांकि इस महिला ने ऐसा नहीं किया कि उसने अपने पति की हत्या करवाई, लेकिन अपने पति को छोड़ करके उन्होंने जो गुनाह किया उसकी उसे सजा मिल रही है। उसका प्रेमी भी, उसका आशिक उसको छोड़ करके फरार हो गया है। दोस्तों अब उसका प्रेमी उसको मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों हम आप तक अपनी कहानी, घटना को कहानी के माध्यम से इस नाते पहुंचाते हैं कि आप भी अपने परिवार को जरूर समय दीजिए और उससे सुख दुख पूछते रहिए, उसका मोबाइल चेक करते रहिए, क्योंकि आज का जो समय है ज़्यादातर क्राइम मोबाइल फ़ोन से ही होता है। जो महिलाएं घर में बैठी रहती हैं, उनको जब कोई साधन नहीं मिलता, वह इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से अपना मनोरंजन करती हैं और इसी बीच कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाती है और उसी बीच में महिलाएं अपना कदम बहका देती हैं और अपने पति को त्याग करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर